वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आबा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 कंपनी के वित्तीय विवरण से संबंधित थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले कंपनी के वित्तीय विवरणों का क्या महत्व है, उसकी विशेषताएं और उनके तत्व हमने पहले पढ़े हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वित्तीय विवरणों के प्रकार। अब कंपनी के जो वित्तीय विवरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, वार्षिक वित्तीय विवरण। जब वित्तीय विवरण वार्षिक आधार पर बनाए जाते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाते हैं, मतलब एनुअल फाइनेंशियल। जो वार्षिक मतलब 12 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद जो बनाए जाते हैं वो वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाते हैं। कुछ संस्थाओं के द्वारा इसे वार्षिक प्रतिवेदन कहा जाता है, एनुअल रिपोर्ट कहा जाता है। वार्षिक विवरणों को अंशधारियों की वार्षिक सभा में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में इसको अनुमोदित किया जाता है। अर्थात जो कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण हैं वो वर्ष में एक बार बनाए जाते हैं और एनुअल जनरल जो मीटिंग होती है उसमें इसको पेश किया जाता है और इसको एनुअल रिपोर्ट भी कहा जाता है। जो वर्ष में एक बार बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अब है त्रैमासिक वित्तीय विवरण। त्रैमासिक वित्तीय विवरण जो 3 माह के बाद बनाए जाते हैं वो त्रैमासिक वित्तीय विवरण कहलाते हैं। अब त्रैमासिक वित्तीय विवरण क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। इसे अंतरिम रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब सेबी ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणों को अनिवार्य कर दिया है कि कंपनियों को हर 3 महीने में अपनी इंटरिम रिपोर्ट सेबी को देना होती है। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय विवरणों की सीमाएं। अब वित्तीय विवरणों की क्या सीमाएं हैं, उनके क्या कारण हैं, उनकी लिमिटेशंस के। सबसे पहला है सूक्ष्मता का अभाव, केवल मौद्रिक तथ्यों का समावेश। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जिनको हम किसी भी देश की करेंसी में नाप सकते हैं उन्हीं का लेखा इसमें किया जाता है। तो ये एक बड़ी सीमा है, इसकी बहुत बड़ी कठिनाई है इसकी। ऐतिहासिक प्रलेख, दिखावटीपन, तथ्य एवं अनुमान, मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना, अस्थायी समय अवधि और व्यक्तिगत ज्ञान से प्रभावित, ये सारी सीमाएं हैं वित्तीय विवरणों की। सीमाएं मतलब कमियां। जब भी वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं तो उनमें इन कमियों का समावेश होता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि सूक्ष्मता का अभाव आखिर क्या चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट है सूक्ष्मता का अभाव। वित्तीय विवरण में जो भी तथ्य होते हैं उनको बहुत अधिक सूक्ष्मता से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, मतलब उनको बहुत डिटेल में बताना पड़ता है सारी चीज़ें। केवल मौद्रिक तथ्यों का समावेश। अब व्यवसाय में मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों तरह के व्यवहार होते हैं, तो इसमें सिर्फ मौद्रिक व्यवहारों को ही स्थान दिया जाता है, गैर मौद्रिक व्यवहारों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती। गैर मौद्रिक जैसे किसी भी उपक्रम के या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता, उसके ऊपर कोई एफिशिएंसी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होता। सिर्फ इसमें वित्तीय और मौद्रिक तथ्यों को ही शामिल किया जाता है, इसलिए ये पूरी तरह से फिट नहीं है। ऐतिहासिक प्रलेख, वित्तीय विवरण भविष्य के बारे में जानकारी नहीं देते क्योंकि वे भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते हैं, पास्ट से संबंधित होते हैं, जो बीत चुका है उससे संबंधित हैं। भविष्य के बारे में इनसे कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, भविष्य के संबंध में इनसे योजनाएं जरूर बनाई जा सकती हैं, लेकिन भविष्य में इसके आधार पर योजनाएं बनाना जरूरी नहीं है कि वो सफल हो ही जाए। दिखावटीपन, लेखापालकों के द्वारा वित्तीय विवरणों को इस प्रकार बनाया जाता है कि अधिनियमों का पालन हो और जो ऑडिटर्स हैं
अंकेक्षक हैं वो भी संतुष्ट हों। इसे वास्तविकता की बजाय दिखावटीपन ज़्यादा होता है। तथ्य एवं अनुमान। वित्तीय विवरण के अंतर्गत कुछ तथ्य अनुमान के आधार पर निर्धारित होते हैं। मतलब सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है कि ये इतना हो सकता है और उस अनुमान के आधार पर उनका लेखा कर दिया जाता है। मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना। अब वित्तीय विवरण में मूल्य को नहीं दिखाते हैं, अतः विभिन्न वर्षों में प्रदर्शित किए गए तथ्य और आंकड़े तुलनीय नहीं होते, मतलब उनकी आपस में तुलना करना संभव नहीं हो पाता। अस्थायी समय अवधि। वित्तीय विवरण जिस तिथि को बनाए जाते हैं तभी वे सही होते हैं, उसके पूर्व और बाद की तिथि को वो सत्य नहीं होते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान से प्रभावित। वित्तीय विवरणों के समक्ष मूक होते, साइलेंट होते हैं, उन्हें मनचाहा निष्कर्ष निकाला जा सकता है उनसे। इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष ज्ञान और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं, अर्थात ये वास्तविक नहीं होते हैं। निष्कर्ष जो होते हैं वो ज्ञान और व्यक्तिगत निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़े वो वित्तीय विवरण की सीमाएं हैं। किसी भी कंपनी के जो वित्तीय विवरण है उनमें पाई जाने वाली कमियां अभी हमने पढ़ी। अब इसके आगे के जो चीज़ें हैं इस कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित, इनके जो कंपनी की स्थिति विवरण है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उनके जो लाभ हानि खाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो हम इसके आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।